हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज शुरू करेंगे मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग पीपल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप से। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योरशिप को कभी कभी डीमोटिवेट भी कर देते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए उनके कल्चर को, उनके एनवायरनमेंट को भी चेंज करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो लोगों को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के लिए मोटिवेट करो तो उनके लिए उनके एनवायरनमेंट को भी चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं दे कैन बी मोटिवेटर्स और डीमोटिवेटर्स। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी एनवायरनमेंट में आती है, चाहे वो कल्चर हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, वो सारी चीज़ें मिल के बनाते हैं एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो या तो मोटिवेट करती हैं लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए, या फिर उनको डीमोटिवेट कर देती हैं। तो उस सिस्टम को, इकोसिस्टम को हमें कंड्यूसिव बनाने की ज़रूरत है और प्रोग्रेसिव बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। ट्रेनिंग क्या चीज़ है? ट्रेनिंग रेफर्स टू प्लान्ड इंटरवेंशंस टू इनकलकेट सम लर्निंग क्वालिटीज दैट प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। तो इस तरह की ट्रेनिंग दी जा सकती है जिसमें कुछ प्लान इंटरवेंशंस हो, जिससे लोगों के अंदर क्वालिटीज़ जो है वो प्रमोट हो, एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए वो बढ़ें। दीज इंटरवेंशंस कैन बी टू एनहांस द इंडिविजुअल स्किल्स। तो स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कॉम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफिकेसी, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, उनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, उनके मोटिव्स को चेंज करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, फॉर इंस्टेंस अ फैटलिस्टिक एटीट्यूड कपल्ड विद हाई नीड फॉर डिपेंडेंस। अगर किसी का फैटलिस्टिक एटीट्यूड है, उसको ये लगता है कि जो मेरी डेस्टिनी है वही मुझे मिलेगी, मैं चेंज नहीं कर सकता उसको, प्लस हाई नीड ऑफ डिपेंडेंस है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, और अचीवमेंट का नीड लो है, नीड फॉर अचीवमेंट, उसको कोई चीज़ अचीव करने की इच्छा नहीं है, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर बहुत ही कम होगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये सारी चीज़ें उल्टा होना चाहिए। आपका फैटलिस्टिक बिहेवियर ना हो के आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं अपनी डेस्टिनी बदल सकता हूँ चाहूँ तो। और एक हाई नीड फॉर अचीवमेंट होना चाहिए, और डिपेंडेंस का नीड कम होना चाहिए। अब एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट प्रमोट और हाइंडर एंटरप्रेन्योरशिप। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें, या तो वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे या उसको हिंडर करेंगे, यानी उसको रोकेंगे। अब इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स होते हैं जो मोटिवेटर या डीमोटिवेटर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑथर ने अपना एग्जांपल दिया हुआ है कि जब ये आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहे थे तो इनके पास भी काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़ थे जो ये चाहते, अगर किसी से इनको सपोर्ट मिलती तो वो एक्चुअली में बहुत ही वायबल बिजनेस आइडियाज़ बन सकते थे, बिजनेस वेंचर्स में चेंज हो सकते थे। पर उसके लिए क्या था, ये उस टाइम स्टूडेंट थे तो इनको फाइनेंस चाहिए था, मेंटरिंग चाहिए थी किसी की, नेटवर्किंग की ज़रूरत थी लोगों के साथ सॉफ्टवेयर सेक्टर में, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था प्लान, जो भी आइडिया था। बट क्या हुआ कि इनकी फैमिली ने इनको डिस्करेज किया, सपोर्ट नहीं किया, उस वजह से उनका ये प्लान जो था वो ऐसे ही रह गया। तो इसी तरीके से अगर आपकी इकोसिस्टम की चीज़ें आपके सपोर्ट ना करें, मोटिवेट ना करें, तो आपके आइडियाज़ कभी भी एक्चुअल प्लान में, आपके प्लान जो हैं, आइडियाज़ हैं, एक्चुअल में रियलिटी में नहीं चेंज हो पाते हैं। लकीली टुडे आईआईटी खड़गपुर हैज़ इज ओन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बॉडी। तो आज के टाइम पे तो कह रहे हैं कि वहाँ पे खुद की एक ब्रांच है जो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बॉडी है जो प्रमोट करती है स्टूडेंट्स को और उनके आइडियाज़ को। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि देखो फैसिलिटेटर्स कौन होते हैं। गवर्नमेंट होती है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, फाइनेंस कम्युनिटी होती है। आइडियाज़ को, रिस्क एप्टीट्यूड को, फाइनेंस को, स्पेस को, इन सब को फैसिलिटेट करना होता है। फिर ये सब चीज़ें एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उसके होती हैं, और जॉब वेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनके मतलब ये सारी चीज़ों को जब एक वो फैसिलिटेशन मिलती है, एक प्रॉपर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, तो उससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। The facilitators, namely government, family, education, finance, community, and non-government organizations, all have important roles to play in motivating people. Let us study some measures that can be taken to motivate people. अब लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं? पहला है मेंटरिंग एंड नेटवर्किंग। तो मेंटरिंग में क्या होता है, देयर आर ऑलवेज, जब भी कोई एक
एंटरप्रेन्योर होता है या कोई भी एक इंडिविजुअल होता है जिसके पास कुछ आइडियाज होते हैं अपना कुछ नया शुरू करने के लिए, उसको हमेशा मेंटरिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसको गाइडेंस चाहिए होती है। सो ऑल द एंटरप्रेन्योर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। पहले से जो लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो पुराने होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होता है, उनका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी होता है और वो नेटवर्किंग की भी जरूरत पड़ती है। नेटवर्किंग के थ्रू वो क्या करते हैं, दे कैन कम्युनिकेट विद अदर बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स। दूसरे लोगों से बात करते हैं, उनके साथ अपने कनेक्शंस बनाते हैं। तो मेंटरशिप और नेटवर्किंग, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो शुरू शुरू में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है अगर हमें कोई अपना काम शुरू करना है, कि कोई हमें गाइड कर दे और हमारे लिए कोई कनेक्शंस ढूंढ दे, हमारे नेटवर्क्स बनवा दे। तो इसके लिए भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट है जो, जिसको बोलते हैं BYST, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है बिजनेस एंड यूथ स्टार्टिंग टुगेदर। वो लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं नेटवर्किंग में। दे हेल्प इन नेटवर्किंग एंड फाइंडिंग एन एक्सपीरियंस मेंटर, और एक एक्सपीरियंस मेंटर भी ढूंढ के देते हैं हु कैन हेल्प द एंटरप्राइजिंग यूथ इन मीटिंग वेरियस चैलेंजेस। और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क NEN हो गया, इंडस एंटरप्रेन्योर्स TIE। तो ये सारी हमें नेटवर्किंग और मेंटरशिप में सपोर्ट करती हैं। Advantage of networking and mentorship from a psychological perspective for an individual's motive to start business are, कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकली क्या एडवांटेज है अगर हमें मेंटरशिप मिल जाती है और हमारी नेटवर्किंग में हेल्प हो जाती है, तो क्या एडवांटेज होती है उसकी। अब मेंटर कौन होता है, मेंटर वो होता है जिसने पहले कभी ना कभी अपना खुद अपना काम किया हो कभी, जिसको एक्सपीरियंस हो सेम चीज़ों का, तो वो हमारे लिए एक रोल मॉडल बन जाता है जिसको देख के हम सीखते हैं। तो उसकी सक्सेस हो, उसकी फेलियर हो या उसकी सक्सेस कुछ भी हो, उसको हम वाइकेरियसली लर्न करते हैं, उससे देख के सीखते हैं और हमें रीइंफोर्समेंट मिलती है उसे देख के। नेटवर्किंग से क्या होता है कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है अपने बिजनेस प्लान को एक जगह लेके जाने की, क्योंकि हम दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे उनके आइडियाज़ के बारे में पूछते हैं, उनके चैलेंजेस के बारे में पूछते हैं। नेटवर्किंग से हमारी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होती है क्योंकि हमें पता चलता है कि दूसरे लोगों की क्या स्टोरीज थी, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया अपने टाइम पे, उन्होंने कैसे अपने आप को एक लेवल पे लेके गए हैं, फोकस रखा अपने आप को, कैसे कैसे चैलेंजेस को ओवरकम किया, तो वो हमारी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज करता है। और नेटवर्क से हमारी एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज होती है रिजल्ट की। द सब्जेक्टिव एक्सपेक्टेंसी ऑफ रिजल्ट इज अफेक्टेड बाय हाउ अदर्स हैव परफॉर्म। तो दूसरे लोगों की परफॉर्मेंस के बारे में जब हम सुनते हैं तो हम उनकी सक्सेस और फेलियर से सीखते हैं कुछ ना कुछ, जिससे हमारी एक्सपेक्टेंसी ऑफ रिजल्ट इंक्रीज होती है। मेंटरिंग और नेटवर्किंग के बाद आता है एनकरेज स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स इन कैंपस। कैंपस का मतलब स्कूल्स और कॉलेजेस में, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम स्टूडेंट होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम देखो वर्कलोड नहीं होता इतना ज़्यादा, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो हमारा पूरा फोकस हमारे आइडियाज़ पे हम लगा सकते हैं। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की ये है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। जैसे आपने देखा ही होगा कि स्कूल्स कॉलेजेस में ड्रामेटिक, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब चीज़ों को, फिजिकल स्पोर्ट्स प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, फिजिकल एजुकेशन को। ऐसे ही अगर हम एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर को भी प्रमोट करें तो वो स्टार्टिंग एज में ही बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे IIT खड़गपुर ने वो ऑर्गेनाइज करते हैं एक एनुअल टेक फेस्ट जिसका नाम है क्षितिज, जहाँ पे वो बिजनेस प्लान कॉन्टेस्ट हेल्ड करते हैं। बिजनेस प्लान जिन लोगों के हैं उनके बीच में कॉन्टेस्ट होता है। तो इस तरीके से वो अपने आइडियाज़ को वो कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं एक्सपर्ट्स की। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इस चीज़ को प्रमोट करें तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है किसी भी स्टूडेंट को आगे अपना खुद का काम शुरू करने में, क्योंकि जब तक उसको एक चैनल ना मिले, कोई रूट ना मिले, वो आइडिया वो नहीं हो पाता, रियलिटी में चेंज नहीं हो पाता है। सो विदाउट द रूट द आइडिया डाइज आउट। तो एक रूट चाहिए होता है। स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं पर उनको ये नहीं पता होता है कि उसमें से कौन सा आइडिया एक्चुअल में एक बिजनेस प्लान में चेंज हो सकता है।
तो वहाँ पे उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे भी उस एज में सेल्फ डाउट हो सकता है, वो डीमोटिवेट हो सकता है बिना सपोर्ट के, वो उन चीज़ों को छोड़ देता है अगर उसे ना मिले हेल्प तो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो उनके एब्स्ट्रैक्ट गोल्स को स्पेसिफिक में चेंज करने के लिए उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करें। तो स्टूडेंट आइडियाज़ है, उनकी एक्सपेक्टेंसी होती है, वो एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर में एंटर कर सकते हैं, एक बिजनेस गोल अपना क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको गाइडेंस चाहिए, उनको अवेयरनेस चाहिए, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? वो आ जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। तो इस तरीके से हम कैंपस में उनको हम हेल्प कर सकते हैं थ्रू कैंपस। तीसरी चीज़ है रोल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे नॉर्मली देखा गया है कि इंडिया में 1 साल लग जाता है मिनिमम, कोई भी आपको कंपनी अपनी शुरू करनी हो तो टाइम लग जाता है, बिकॉज बहुत सारे हैसल्स होते हैं कोई भी कंपनी शुरू करने में। वो हैसल्स कई बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो डीमोटिवेट कर देते हैं लोगों को। तो उस केस में मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। वो क्या कर सकती है? दे कैन कॉन्स्टिट्यूट एन एफिशिएंट सिंगल विंडो सिस्टम टू गेट क्लियरेंस। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, जहाँ से आप अपना कोई भी काम आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, वहाँ जाके आप अपना काम करवा सको, आपको 10 जगह ना भागना पड़े। तो ऐसी कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट इस तरह का कुछ स्टार्ट कर सके इंडिया में। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सके। किस तरीके से वो एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट को रिकॉग्नाइज करे, जो इंडिया में जो आइडियाज़ हैं लोगों के पास, उनको कैसे रिकॉग्नाइज करे और रिवॉर्ड करे। एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू एनकरेज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सोशल सिक्योरिटी कैसे? जैसे सपोज गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियली एक सपोर्ट दे कि वो अगर फेल भी हो जाए तो उनको इतना ज़्यादा लॉस ना झेलना पड़े। तो इस तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है। फिर आता है फोर्थ, एजुकेशन में। एजुकेशनल सिस्टम में क्या है? लेटरल एंड क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? लोगों के अंदर इनोवेशन या इनोवेटिव थिंकिंग प्रमोट होगी। इनोवेटिव थिंकिंग मतलब नए आइडियाज सोचने के लिए, जो कि एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब हम क्रिटिकल थिंकिंग को, लेटरल थिंकिंग को प्रमोट करेंगे तो उससे इनोवेटिव थिंकिंग प्रमोट होगी। और वो रिफ्लेक्सिव थिंकिंग जो होती है उसमें क्या होता है? लोग जो होते हैं अपने नए आइडियाज, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग नए नए आइडियाज सोच पाते हैं। सो एजुकेशनल सिस्टम शुड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग विच विल अल्टीमेटली प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, और वही इनोवेटिव आइडियाज विल लीड टू एंटरप्रेन्योरशिप। एक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर इज मोटिवेटेड बिहेवियर। सो अब ये कैसे कर सकते हैं? दे कैन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। स्कूल लेवल पे ही एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अवेयरनेस बच्चों को दे के उनकी एक्सपेक्टेंसी फॉर एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर और उनकी सेल्फ एफिकेसी। आज के टाइम पे स्कूल लेवल पे भी एक कोर्स शुरू हो चुका है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिसको ये बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम। सो एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को, जिसमें यही चीज़ें जो हैं कि अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर की, और कैसे उनकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज करें। तो अवेयरनेस रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी क्रिएटेड बाय इंक्लूडिंग कोर्सेज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप इन स्कूल करिकुलम। तो पहले तो ये नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि इंक्लूड करने चाहिए, पर आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स इंक्लूड हो चुका है। टुडे देयर आर हार्डली एनी स्कूल्स। तो ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब ये स्कूल्स में नहीं था, बट नाउ डेज ये स्कूल्स में ये करिकुलम ऑलरेडी एडेड हो चुका है। एंड द फिफ्थ वन इज डीस्टिग्मेटाइजिंग फेलियर। डीस्टिग्मेटाइजिंग फेलियर का मतलब है, जैसे इंडिया में क्या है कि जैसे अगर कोई अपना कोई बिजनेस शुरू करता है, उसके बाद वो फेल हो जाता है उसमें, तो उसको बहुत ज़्यादा एक सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है। सब लोग बहुत उसको डिस्करेजिंग तरीके से उसको देखते हैं, उससे बात करते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं दोबारा कुछ नया शुरू करने के लिए। जबकि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में उल्टा है, वहाँ पे अगर कोई फेल हो भी जाए ना तो वो उसके एक्सपीरियंस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है और वो फेल हो गया अपने बिजनेस वेंचर में, फिर भी उसकी जो एक्सपीरियंस उसने सीखा है अपने फेलियर से, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ पे उस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है और उसको दोबारा कुछ करने नहीं देते फेलियर के डर से। तो वो सोशल स्टिग्मा जो है ना टू फेलियर इंक्रीजेज द फियर ऑफ फेलियर इन पीपल। तो फिर वो अपना कुछ नया शुरू नहीं कर पाते इसी डर से। कुछ लोग तो इसी डर से करते ही नहीं है शुरू, के फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। सो हायर फियर ऑफ फेलियर मीन्स लोअर मोटिवेशन।
उसकी वजह से वो रिस्क नहीं लेते हैं, वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जैसे उसमें फिक्की आ जाती है, एसोचैम आ जाती है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ये डीस्टिग्मेटाइज करना चाहिए फेलियर को। तो ये जो स्टिग्मा है फेलियर के साथ कि भाई फेल हो गए हैं तो दोबारा नहीं करना चाहिए, वो सब मतलब उसको कम करना चाहिए। उस फेलियर से जो एक्सपीरियंस गेन हुआ है उस चीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सो इसमें ऑब्वियसली रोल ऑफ कल्चर भी आ जाता है कि कल्चर में भी अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है इसमें। क्योंकि देखो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको माना गया कि वो बहुत गट्सी और विजनरी होते हैं। गट्सी मीन्स उनके अंदर एक गट्स होते हैं, उनके अंदर कुछ नया शुरू करने के, और विजन होता है, वो आगे अपने आप को देखते हैं फ्यूचर में कुछ करते हुए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सक्सेस उनको मिली या फेलियर उनको मिला, बट उन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया। नाउ ट्रेनिंग पीपल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, किस तरीके से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को? ट्रेनिंग दो तरीके से देते हैं। एक होता है कि उनके स्किल्स को इंक्रीज करें, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चाहिए स्किल्स। दूसरा उनके एटीट्यूड को चेंज करें और उन्हें मोटिवेट करें। तो स्किल चाहिए जो एक्चुअल फिजिकल लेवल पे चाहिए उनको स्किल्स, साइकोलॉजिकल लेवल पे उनके एटीट्यूड को चेंज करना है और उन्हें मोटिवेट करना है। तो इसमें कुछ इंटरवेंशंस हैं, जैसे वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं VET, एंड मैनेजमेंट स्किल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं MST। फिर ट्रेनिंग दी जा सकती है उनके अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए। फिर ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे सकते हैं एक्सटेंशन मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो अचीवमेंट मोटिवेशन इंक्रीज करनी है, एक्सटेंशन मोटिवेशन इंक्रीज करनी है, डिपेंडेंस मोटिवेशन को डिक्रीज करना है। तो ये चीज कम होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू वेट एंड मेट। अब जैसे इन्होंने शुरुआत की है इस चीज़ से कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में किस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है कि जो भी हमें स्टडी मटेरियल दिया है उसको मगअप कर लो, उसको रट्टा मार के चले जाओ और एग्ज़ाम दे लो, तो जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके बेस पे आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगी। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन मिल जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार रट्टा मार के एग्ज़ाम दे के बहुत अच्छे 100% मार्क्स ले आए और यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के बाद आप अपने लिए कुछ कर पा रहे हो। उसके लिए आपको वोकेशनल एजुकेशन चाहिए होती है, और वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं VET। तो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं जो आपको अपने जॉब में काम आते हैं, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम आते हैं, आपको अपना खुद का शुरू करने में काम आते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन नहीं दी जाती है नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में। अब मैनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैव बीन ओपन इस चीज की ट्रेनिंग देने के लिए, जिसमें से एक है माइक्रो स्मॉल मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर। सो ट्रेनिंग किस चीज में दी जाती है? वोकेशनल एजुकेशन में। दूसरा जो हम बात कर रहे थे MST की, मैनेजमेंट स्किल ट्रेनिंग। MST क्या है? ये है कि अगर कोई ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर बन गया है या बनना चाहता है ऑलरेडी, उसको ट्रेनिंग दें अपनी परफॉर्मेंस को कैसे उसने अपने बिजनेस में इंक्रीज करना है, इम्प्रूव करना है। तो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग है कि किसी को किस तरीके से वोकेशन अपना ढूंढना है, कैसे अपने लिए खुद के लिए कुछ करना है, वो हो गई वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। और MST है जो ऑलरेडी कोई एंटरप्रेन्योर है उसको और इम्प्रूव करने के लिए दी जाती है। ट्रेनिंग टू इम्प्रूव अचीवमेंट मोटिवेशन। The achievement motivation person is hardworking person who seeks personal responsibility, sets realistic but challenging goals, who seeks feedback। तो कौन होते हैं वो लोग जिनके अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन हाई होती है? जो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो रियलिस्टिक गोल्स अपने लिए सेट करते हैं और वो फीडबैक सीख करते हैं दूसरों का, और वो चाहते हैं कि वो अपने लिए कुछ नया करें, तो उनके अंदर अपना पर्सनल कंट्रोल और इनोवेटिव क्वालिटीज होती हैं। Studies have shown that level of achievement motivation in nations' culture values may be related to the rise and fall of nation's economy। तो स्टडीज में ये भी देखा गया है कि वहाँ के लोगों में जितना अचीवमेंट मोटिवेशन होगा उस नेशन का उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए उन लोगों को। जैसे इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडियंस को इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे वो अपने अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन को और इंक्रीज कर सकें। तो इस पर्पस के लिए अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग देते भी हैं कई जगह पे, जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखे गए हैं।
एंटरप्रेन्योरशिप कॉजेज, अभी यहाँ देखो लिखा है अचीवमेंट मोटिवेशन कॉजेज एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। अचीवमेंट मोटिवेशन ज्यादा होगी तो एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर भी ज्यादा होगा, और एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और ट्रेनिंग फिलोसफी जो डेवलप करी थी डेविड मैकक्लेलैंड ने। सो ट्रेनिंग फिलोसफी डेवलप बाय डेविड मैकक्लेलैंड। इन डिजाइनिंग द ट्रेनिंग कोर्स मैकक्लेलैंड डिडंट रिलाई ऑन एनी सिंगल थ्योरी। तो इन्होंने जो ट्रेनिंग कोर्स बनाया था उसके अंदर इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज इंक्लूड कर दी थी, जैसे लर्निंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज, मोटिवेशन थ्योरी, साइकोथेरेपी, मास मीडिया रिसर्च। इन सब को मिला जुला के इन्होंने 12 प्रपोजिशंस बनाए थे टू डिस्क्राइब हाउ द कोर्स शुड बी डिजाइन, मतलब किस तरीके से ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। और ये जो 12 प्रपोजिशंस हैं इनको हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे आगे। सो दीज प्रपोजिशंस कैन बी डिस्कस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। तो अभी हम पढ़ेंगे जिसमें हम गोल सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, मोटिव सिंड्रोम पढ़ेंगे, कॉग्निटिव सपोर्ट एंड ग्रुप सपोर्ट। तो इन 4 हेडिंग्स के अंदर ही हम इनके 12 प्रपोजिशंस भी डिस्कस करेंगे। तो पहली हेडिंग है गोल सेटिंग। तो अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग, शॉर्ट में इन्होंने बोला है AMT, focuses on inducing confidence, commitment and measurement of achievement in the attainment of goals। कितना कॉन्फिडेंस है, कमिटमेंट है और कितना आप गोल्स को अपने अचीव कर सकते हो, अपने बिलीव्स और एटीट्यूड को कितना चेंज करने की जरूरत है। मोटिवेटेड बिहेवियर कैन लीड टू एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इनकी जो लॉजिक है गोल सेटिंग के पीछे वो ये लॉजिक है कि अगर मोटिवेटेड है बिहेवियर तो एंटरप्रेन्योर सक्सेस मिल सकती है। आपकी मोटिवेशन हाई होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले आपके गोल्स भी जो हो वो भी रियलिस्टिक होने चाहिए, रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट गोल्स आप अचीव नहीं कर सकते। The more an individual commits herself achieving specific goals, the more is the motive to achieve the goals। मतलब जितने स्पेसिफिक आपके गोल्स होंगे उतना आप उसको अचीव कर पाओगे। तो स्पेसिफिक अचीवमेंट गोल्स होना बहुत जरूरी है, एब्स्ट्रैक्ट या अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं होने चाहिए, मेनली ये कहना चाहते हैं। सेकेंड है मोटिव सिंड्रोम। मोटिव सिंड्रोम का मतलब है इट रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ सच थॉट्स with actions and real life context। किस तरह के थॉट्स? गोल डायरेक्टेड थॉट्स जो होते हैं, जो भी हमें अपने गोल की तरफ ले जाएंगे, उन सारे थॉट्स का इंटीग्रेशन प्लस उसके साथ उसका एक्शन, मींस आपने जो सोचा है आप उसको एक्चुअली में कैसे परफॉर्म करोगे, उसको बोलते हैं मोटिव सिंड्रोम। सो देयर आर 3 propositions under motive syndrome। First, an individual acquires the motives which she can clearly conceptualize। तो पहले तो उस तरह के motives acquire करो जिसको आप समझ सको क्लियरली, कुछ confusion नहीं होनी चाहिए, कुछ abstract नहीं होना चाहिए, क्लियर आपको एक concept की knowledge होनी चाहिए। इसमें क्या करते हैं ये पार्टिसिपेंट्स को थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट देते हैं और उनको खुद ही बोलते हैं कि अपने रिजल्ट्स को स्कोर करो, मतलब अपनी खुद की स्टोरीज को स्कोर करो। वो अपने आप को इवेलुएट करते हैं themselves, अचीवमेंट मोटिवेशन, मतलब अपने आप की अचीवमेंट मोटिवेशन, नीड फॉर अचीवमेंट को इवेलुएट करते हैं। This exercise helps the participants to streamline their thought process and helps them clearly in conceptualizing their need for achievement। जब वो अपने आप का नीड फॉर अचीवमेंट इवेलुएट करते हैं TAT टेस्ट के थ्रू, तो उनसे उनको हेल्प मिलती है अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में, और फाइनली वो अपने आप को इवेलुएट करके ये समझ पाते हैं कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं और हमें किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को सही डायरेक्शन में लेके आना है। सेकेंडली, द मोटिव्स नीड टू बी लिंक टू द एक्शंस। और उसके बाद जो उनके मोटिव्स हैं उनको एक्शंस के साथ कैसे लिंक करना है। So the more the motives are applied to events in real life, the more likely the motive will be increased। तो जितना ज्यादा वो मोटिव्स को अपने रियल लाइफ के साथ अप्लाई कर पाते हैं, रियल लाइफ इवेंट्स के साथ, उतना ज्यादा उनके अंदर उस चीज को एक्चुअल एक्शंस में चेंज करना आता है। Keeping these 2 propositions in mind, the AMT makes participants learn action strategies of people with high achievement through illustrative games, analysis and discussions of case study, discussions of how these action strategies can be applied,
कहने का मतलब ये है कि बेसिकली ये चाहते हैं कि जो लोग सोच रहे हैं, जैसे आपके अंदर एक मोटिवेशन है कुछ अचीव करने की, ऑब्वियसली आपकी नीड फॉर अचीवमेंट इंक्रीज हो गई है, लेकिन आपने जो सोचा है अचीव करने के लिए वो रियल लाइफ में कैसे आप उसको करोगे, तो एक्शन स्ट्रैटेजीज कैसे बनाओगे उसको सीखने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। थर्ड इज कॉग्निटिव सपोर्ट। कॉग्निटिव थ्योरिस्ट तो ये मानते हैं कि अगर आपके थॉट्स रैशनल होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर भी रैशनल हो जाएगा। सो फॉर कॉग्निटिव सपोर्ट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड इज टू एक्सप्लोर रैशनैलिटी, कि आप कितना रैशनली सोच रहे हो, आपका जो आइडियाज है वो कितने रैशनल है, कितना पॉसिबल है उसको कर पाना। हाउ अ पर्टिकुलर एक्शन विल इम्प्रूव अ पर्सन सेल्फ इमेज एंड हाउ इट इट इज कंसिस्टेंट विद द इंडिविजुअल कल्चर वैल्यूज। तो कितना आपकी जो पर्टिकुलर एक्शन है, एक्शन विच इज बेस्ड ऑन योर मोटिव, वो आपकी सेल्फ इमेज को कैसे इंप्रूव करेगा और कैसे वो आपकी कल्चरल वैल्यू के साथ कंसिस्टेंट है, क्योंकि नहीं होगा तो आपको डीमोटिवेट हो जाओगे, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो मतलब रियलिटी के साथ कितना कंसिस्टेंट है, मेन पॉइंट ये है। रैशनैलिटी का मतलब है आपके जो मोटिव्स हैं वो रियलिटी से कितना कंसिस्टेंट है। सो मोटिव विल बी इंक्रीज। तो वही बात ये कह रहे हैं कि अगर मोटिव कब वो ज्यादा मतलब इंक्रीज हो सकता है, जब वो आपकी रियलिटी से कंसिस्टेंट हो, आपकी सेल्फ इमेज के साथ कंसिस्टेंट हो और आपकी कल्चरल वैल्यू से कंसिस्टेंट हो। अगर आपका मोटिव आपकी कल्चरल वैल्यू से एकदम अलग है तो उसको आप परस्यू नहीं कर सकते। तो इसमें काउंसलिंग करी जाती है, ग्रुप डिस्कशंस करे जाते हैं, कल्चरल वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज दैट यू हैव टू ट्रेन पीपल फ्रॉम रूरल इंडियन बैकग्राउंड टुवर्ड्स अचीवमेंट। तो रूरल इंडियन बैकग्राउंड के लोगों को अगर आपने अचीवमेंट के लिए ट्रेन करना है तो उन्हें आपको रिलीजियस बिलीव्स का एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा। तो जैसे लॉर्ड कृष्णा का एग्जाम्पल आप उनको देके समझा सकते हो कि वो दैट कृष्णा वांटेड अस टू डू आवर धर्म एंड आवर धर्म इज टू वर्क हार्ड, कि कृष्णा चाहते थे कि हम अपना धर्म करें और धर्म का मतलब है हम अपना काम करें, अच्छे से हार्ड वर्क करें और अपने लिए सक्सेस अचीव करें। तो इस तरीके से आपको कल्चरल वैल्यूज को भी कंसिस्टेंटली अपने मोटिव्स के साथ लेके चलना पड़ेगा। In our cultural values, entrepreneurship is associated with बनिया मारवाड़ी फैमिली से। हमारे जो इंडियन कल्चरल वैल्यूज में ज़्यादातर बिजनेस फैमिलीज के साथ ही होते हैं, जैसे बनिया हो गए, मारवाड़ी, इन्हीं को हम देखते हैं बिजनेस पर्सन की तरह या entrepreneurs की तरह। So you stress that over history many great men and gods have done manual work. लेकिन अगर हमने दूसरे कास्ट वालों को भी मोटिवेट करना है जो कभी बिजनेसमैन नहीं थे, अगर आप उनको भी मोटिवेट करना चाहते हो तो आपको उन्हें अपने पुराने कल्चरल वैल्यूज का ही एग्जाम्पल देना पड़ेगा। बेशक आप किसी गॉड्स या गॉडेसेस का एग्जाम्पल दे, जैसे लॉर्ड कृष्णा का अगेन इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वो भी तो एक काउहर्ड थे, काउहर्ड मीन्स एक ग्वाला ही थे आफ्टर ऑल, तो वो भी तो कितना हार्ड वर्क करते थे अपने टाइम पे, चाहे वो छोटा सा ही बिजनेस था। तो इस तरीके से आप कल्चरल वैल्यूज को साथ लेके जब लोगों को मोटिवेट करोगे तो वो हो जाएंगे। नाउ वी कैन इजिली मोल्ड रिलीजियस बिलीफ टू मेक देम कंसिस्टेंट अचीवमेंट। मतलब रिलीजियस बिलीफ को किसी तरीके से मोल्ड करके उनको अचीवमेंट ओरिएंटेड बनाओ, ताकि लोग जो हैं आपकी बात को, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में इस तरह की चीजों से लोग जल्दी सुनते भी हैं। तो लेकिन उसको यूज हमने जुडिशियली पॉजिटिवली यूज करना है, ना कि नेगेटिवली, नॉट टू हार्म एनीबडी। Then last one is emotional support. McLennan recognizes the role of affective factors in increasing motivation towards achievement. He states that AMT trainer should assume a warm, non-directive and accepting role. तो जो ट्रेनर है उसका जो रोल है एक नॉन डायरेक्टिव, मतलब उसको डायरेक्शन दिखानी नहीं है, उसको लोगों को खुद से किस तरीके से डायरेक्शन ढूंढनी है, बस उसको सपोर्ट करना है, लोग अपनी डायरेक्शन खुद ढूंढेंगे। द रोल ऑफ ट्रेनर इज टू सपोर्ट ओपन एक्सप्लोरेशन बाय कोर्स मेंबर्स, मतलब वो खुद से एक्सप्लोर करें अपने आसपास की चीजों को। एंड जैसे दिस आइडिया इज एक्चुअली बाय इन्फ्लुएंस बाय रॉजर्स क्लाइंट सेंटर थेरेपी। जैसे आपको याद होगा रॉजर्स की क्लाइंट सेंटर थेरेपी में क्या होता है कि वो क्लाइंट को अपने आप से कुछ नहीं बताते हैं, क्लाइंट खुद ही अपनी प्रॉब्लम को इवेलुएट करता है और खुद ही उसमें से सॉल्यूशन ढूंढता है। तो उसी चीज पे बेस्ड है ये वाली इमोशनल सपोर्ट की जो ये बात कर रहे हैं।
Participants are made to work in groups. Group activities provide emotional support that increase the risk taking tendency. प्लस हम ग्रुप्स का यूज कर सकते हैं जिसमें उनको इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है और रिस्क टेकिंग टेंडेंसी भी इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये 12 प्रोपोजिशंस पढ़ेंगे मैक्लेलन के, जो ट्रेनिंग कोर्स के बारे में बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।